कैद हुआ है जोशीमठ का मौजूदा हाल। तस्वीरें देखिए आपके सामने है, आसमान से ली गई जोशीमठ की इन तस्वीरों को आप देखिए। ड्रोन कैमरे से पूरा जोशीमठ शहर दिखाई दे रहा है। कैद की गई हैं तस्वीरें और इन तस्वीरों में जोशीमठ के मकान हो, होटल हो, मंदिर हो, सब कुछ दिखाई दे रहा है। जिन सड़कों पर दरारें आई हैं वो भी ड्रोन वीडियो में देखे जा सकते हैं। तो ये फिलहाल सैटेलाइट तस्वीरें हैं इस वक्त आपके सामने। आप देखिए जोशीमठ संकट जो है वो देखा भी जा सकता है और इस वक्त ये बड़ी खबर आपको इन तस्वीरों के साथ दिखा रहे हैं। ड्रोन कैमरे में कैद हुआ है जोशीमठ का मौजूदा हाल। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जोशीमठ के तमाम मकान, पूरा शहर देखा जा सकता है, मंदिर देखे जा सकते हैं, होटल देखे जा सकते हैं। जिन सड़कों पर दरारें आई हैं वो भी इन ड्रोन वीडियो में दिख रहा है। जोशीमठ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंसा है और ये सैटेलाइट तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं सामने, इसरो ने जारी की है जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीर। जोशीमठ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंसा है। जोशीमठ तेजी से धंसता जा रहा है। इसरो की तरफ से ये जानकारी दी गई है, इसरो ने जारी की है जोशीमठ की ये सैटेलाइट तस्वीरें जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरें इसरो की तरफ से जो जारी की गई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। जोशीमठ पिछले 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंसा है और जोशीमठ संकट से जुड़ा पल पल का अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। जोशीमठ तेजी से धंसता जा रहा है, इसरो की तरफ से ये बात कही गई है। इन सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए आप इस कुदरत की आपदा को समझ भी सकते हैं। होटल देखिए आप गिराने का जो काम है वो कल शुरू हो गया था और अब आप देखिए कि जो लोग हैं उनकी नाराजगी भी बनी हुई है। हालांकि उसे लेकर मीटिंग की गई, लोगों को समझाया गया है, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, लेकिन आप देखिए कि ये पूरी प्रक्रिया तो चल ही रही है। पर जोशीमठ की ये सैटेलाइट तस्वीरें जो सामने आई हैं इससे आप इस पूरे हाल को समझ सकते हैं। इसरो की तरफ से जारी की गई हैं ये सैटेलाइट तस्वीरें। जोशीमठ के हालात पर उत्तराखंड स्पेशल एप्लीकेशन सेंटर की टीम ने भी नजर रखी हुई है और सेंटर के डायरेक्टर से बात की है न्यूज नेशन के संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने। जोशीमठ 20% से ज्यादा खतरे की जद में है। मेरे साथ डॉक्टर एमपीएस बिस्ट हैं, आप उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन के डायरेक्टर हैं और वरिष्ठ भूगर्भ शास्त्री हैं। सर, आपने पूरी लगातार टीमों के साथ देखा, पूरा मुआयना किया, निष्कर्ष क्या निकला? ये बहुत तेजी से बैठ रहा है या आपको लगता है कि जो चीज होनी थी वो हो गई, अब आप लोगों को लगता है स्थिर रहेगा? बेसिकली ये रोल पुराना है, ये तो आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, इसको सभी लोग कह चुके हैं कि ये यहीं गोडस्यू ऊपर पड़ता है सामने और गोडस्यू से लेके और ये औली से होते हुए ये पूरा मास एक बार कहीं किसी जमाने में ग्लेशियर के द्वारा ट्रांसपोर्टेड डाउन स्लोप में। आपको क्या लगता है कब तक चीजें नॉर्मल हो पाएंगी या अभी इसमें लंबी स्टडी की जरूरत है? मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ कि नॉर्मल कब हो जाएगा। हो सकता है, ईश्वर करे, मैं तो भगवान बद्रीनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि इससे आगे न बढ़े, ठीक है, लेकिन अगर आगे बढ़ता है तो हमारे लिए बड़ी भयावह स्थिति है। बड़ी खबर आपको बता दें, जोशीमठ में होटल ध्वस्त करने का काम जारी है। होटल से खिड़की, दरवाजे, फर्नीचर सब कुछ हटाया जा रहा है। ध्वस्तीकरण में लगी हुई है एसडीआरएफ की टीम्स। आपको बता दें मौसम साफ होने के बाद ध्वस्तीकरण शुरू हुआ। कल मौसम खराब होने की वजह से इस काम को रोक दिया गया था। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं होटल का ध्वस्तीकरण। ये होटल मलारी इन है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। होटल से खिड़की, दरवाजे हो, फर्नीचर हो, जो भी सामान होटल के अंदर था उस सबको हटाया जा रहा है और ध्वस्तीकरण में एसडीआरएफ की टीम्स लगी हुई है। मौसम साफ होने के बाद ध्वस्तीकरण शुरू। कल मौसम खराब होने से रुक गया था काम, हालांकि प्रक्रिया कल शुरू हो गई थी, लेकिन फिलहाल ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन इन तस्वीरों के साथ बड़ा सवाल ये कि कैसे बचेगा जोशीमठ। जोशीमठ के हालात को लेकर आपको इन 4 तस्वीरों के जरिए हालात समझाते हैं। में होटल मलारी इन और माउंट व्यू को डिसमेंटल करने की कार्रवाई कल दोपहर के बाद से शुरू हो चुकी है। आप देखिए ठीक सामने जो हाई टेंशन वायर हैं, ये तमाम जो स्ट्रीट लाइटें हैं, इनको हटाया जा रहा है और ये जो मजदूर हैं उनको अब
पोल पे चढ़ाया गया है। ये यहाँ से पहले तो सबसे पहले तारों को खोलेंगे, क्योंकि किसी तरीके का रिस्क हो सकता है, तो इसलिए तार पूरी तरीके से खोले जा रहे हैं। और इधर अगर दिखाऊं तो इस तरफ भी यही कार्रवाई चल रही है। मेरे विजय सोनी कुमार आपको पैन करके दिखाएंगे किस तरह से यहाँ भी एक पूरी कार्रवाई है। बिजली विभाग के तमाम जो लेबर हैं वो काम कर रहे हैं और इन तारों को हटाने का काम इस वक्त चल रहा है, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए लिहाज से बहुत ज़रूरी है। और जब होटल को गिराने की कार्रवाई शुरू हो रही है तो इस तरीके के काम बहुत ज़रूरी हैं, जिससे कि सुरक्षा पूरी तरीके से बढ़ती जा सके। सामने की ओर दिखाऊं तो क्योंकि ये पूरे जो होटल हैं दोनों को एक साथ डिसमेंटल किया जाएगा। कल तक ये प्लान था कि पहले मलारी इनको डिसमेंटल करेंगे, फिर माउंट व्यू को डिसमेंटल करेंगे, लेकिन फिर ये बात आई कि माउंट व्यू जो है वो लगातार झुक रहा है, तो इसलिए दोनों होटल को एक साथ डिसमेंटल किया जाएगा। जब ऊपर से पूरी कार्रवाई हो जाएगी तो बिल्डिंग का लोड उतना ही कम हो जाएगा। बिल्डिंग का भार अगर कम करना है तो इसलिए आपको ऊपर से ये जो भारी सामान है इनको हटाना होगा और धीरे धीरे बिल्डिंग का भार कम होता रहेगा। इस बीच में अगर बिल्डिंग किसी तरीके से टिल्ट होती है, किसी तरह से कहीं झुकती है, तो उसके सपोर्ट देने के लिए भी CBRI के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने दूसरा प्लान बनाया हुआ है। कोशिश ये है कि एक तो रोड ना टूटे, दूसरा इस बिल्डिंग के डिसमेंटल होने में नीचे के घरों को कोई दिक्कतें ना आए। ये सारी सेफ्टी देखते हुए पूरा काम किया जा रहा है। मौसम आज थोड़ा बेहतर है, धूप है सुबह से, तो इसलिए दिक्कत नहीं है, लेकिन कल जिस तरह से मौसम खराब रहा है उससे बड़ी चुनौतियाँ बढ़ी हैं।